हेलो दोस्तों, नमस्ते। अभिनव सर्वा। और आज हम फिर से कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक संवाद सेतु के चौथे पाठ पर बात कर रहे हैं, जिस पाठ का शीर्षक है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। कि पत्रकारिता क्या है और कुछ एक तो सामान्य पत्रकार होते हैं जो कि अपने आसपास का जो उनका कार्य क्षेत्र होता है, जो उनकी फील्ड उनको अलॉट की जाती है, उस फील्ड में घटित होने वाली किसी भी प्रकार की घटना की जानकारी एकत्र करते हैं और एक समाचार पत्र के कार्यालय अथवा टीवी अथवा रेडियो के कार्यालय में वो उसको पहुंचाते हैं। एक तो वो सामान्य पत्रकार, और कुछ विशेष पत्रकार होते हैं जो अपनी अपने क्षेत्र की उनकी जानकारियां कुछ ज्यादा होती हैं। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के बाद में वो जब पीजी कर लेते हैं तो एक अलग, जैसे कोई आंखों के स्पेशलिस्ट हैं, जिनको अब आई स्पेशलिस्ट बोलते हैं, कोई ईएनटी के हैं, कोई हार्ट के हैं, कोई कैंसर के होते हैं, कोई टीबी के हैं, कोई अलग अलग प्रकार से। तो उसी प्रकार से कुछ विशेष फील्ड ऐसे हैं, उन फील्ड्स में काम करने वाले जो पत्रकार हैं वो, और उनके द्वारा जो पत्रकारिता की जाती है उस पत्रकारिता पर हम आज चर्चा करेंगे। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, तो देखिए सब हम कौन कौन से के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक बार पहले उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हम किन किन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है जैसे विज्ञान पत्रकारिता, पहला है विज्ञान पत्रकारिता। उसके बाद में दूसरा आएगा जैसे खेल पत्रकारिता, दूसरा खेल पत्रकारिता के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हमें फिल्म पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हमें वाणिज्यिक पत्रकारिता के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद में जैसे एक उसके बाद में जैसे अपराध या आपराधिक पत्रकारिता के विषय में भी हमें और पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हमें अदालती जो पत्रकारिता है उसके विषय में भी और जानेंगे। अधिकतम जानकारी देने का प्रयास यहाँ आपको किया जाएगा। अब देखेंगे हम क्या है कि विज्ञान पत्रकारिता क्या है, किस पर इसमें चर्चा की जाती है, इसके जो पत्रकार होते हैं उसमें कौन कौन से गुण होने आवश्यक है। इसके बाद में जैसे खेल पत्रकारिता है, तो खेल पत्रकारिता क्या है और खेल पत्रकार में किस किस प्रकार के गुण होना आवश्यक है। फिल्म पत्रकारिता क्या है और फिल्म पत्रकार में किन किन गुणों का होना जरूरी है। आपराधिक पत्रकारिता क्या है और एक आपराधिक पत्रकार में किन किन प्रकार के, सबसे पहले बात तो ये आती है कि अपराध है क्या और आपराधिक पत्रकारिता क्या मानी जाए। और उसके बाद में अदालती पत्रकारिता की अदालती पत्रकारिता क्या है और उसके पत्रकार में कौन कौन से गुण, कौन कौन सी खूबियां, कौन कौन सी विशेषताएं उसमें होनी जरूरी है। अब जैसे देखिए हमें कि विज्ञान पत्रकारिता क्या है, तो विज्ञान पत्रकारिता क्या है कि वैज्ञानिक क्षेत्र के किसी भी वैज्ञानिक क्षेत्र के किसी कार्यक्रम, किसी अनुसंधान, किसी खोज अथवा किसी उपलब्धि की पृष्ठभूमि तक जाना और भविष्य में उसके अवसर तलाशना और अवसरों के बारे में जनता को रूबरू करवाना ही क्या कहलाता है, विज्ञान पत्रकारिता कहलाता है। क्योंकि वो सारी की सारी चीजें विज्ञान पर टिकी हुई है। उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती हैं, किसी उपग्रह का प्रक्षेपण हो सकता है, किसी मेडिकल साइंस से संबंधित या चिकित्सा विज्ञान जो है उससे संबंधित कोई नई खोज हो सकती है, कृषि क्षेत्र में कोई खोज हो सकती है, रासायनिक मामलों में कोई खोज हो सकती है, बाढ़ इत्यादि, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, उससे संबंधित जो समाचार और अखबार अथवा टीवी इत्यादि पर किसी विशेष पत्रकार के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, विज्ञान पत्रकारिता आ गई। अब वैज्ञानिक पत्रकार कोई है, विज्ञान से संबंधित कोई पत्रकार है, तो उस पत्रकार में किन किन गुणों का होना जरूरी है। तो विज्ञान पत्रकारिता एक तो क्या है, इसकी भाषा थोड़ी जटिल होती है क्योंकि तकनीकी शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो तकनीकी शब्द ज्यादा प्रयुक्त होने की वजह से इस बात का अंदेशा रहता है कि आम नागरिक उस बात को समझ नहीं पाएंगे। आम या सामान्य बुद्धि वाले लोग हैं वो उसे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए जिस चीज पर हमारी समझ नहीं बनती हम उससे थोड़ा थोड़ा दूर होते चले जाते हैं। अतः एक विज्ञान पत्रकार पर इस बात का दबाव रहता है कि वह जनता की समझ में आने वाली भाषा में और अपने समाचारों को प्रस्तुत करे।
अब इसके बाद जैसे देखें हमें कि खेल पत्रकारिता क्या है, तो खेल पत्रकारिता के विषय में यदि हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न खेल संगठनों की जानकारी, संभावित या होने वाले टूर्नामेंट अथवा मैच की जानकारी, इसके अलावा कोई जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियम बदलाव किए जाते हैं, नियमों में जो बदलाव किए जाते हैं उन बदलावों की जानकारी, साथ ही साथ किसी खिलाड़ी या कोई किसी भी खेल का हो सकता है, किसी खिलाड़ी विशेष के बारे में जानकारी अथवा उसके रोमांचकारी प्रदर्शन अथवा उस खेल से संबंधित जो रिकॉर्ड्स है उन रिकॉर्ड्स को समय समय पर जनता के समक्ष रखना, जनता को अवगत करवाना खेल पत्रकार की जिम्मेदारी है। और चूंकि आप देखते हैं कि खेल एक ऐसी चीज है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग बूढ़े तक भी उसमें रुचि लेते हैं, और इसीलिए शायद आपने नोट किया होगा कि टीवी और रेडियो पर खेल के लिए एक अलग से बुलेटिन जारी होता है और समाचार पत्र में एक पूरा पृष्ठ खेल पृष्ठ के नाम से प्रकाशित किया जाता है। अब खेल पत्रकार में कौन कौन से गुण होने जरूरी हैं, तो यदि हम बात करेंगे गुणों की, तो एक तो यह है कि उसे सबसे ज्यादा जरूरी है कि खेलों की जो शब्दावली है उस शब्दावली का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल संगठन है उन खेल संगठनों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसके अलावा जो नियमों में परिवर्तन आते रहते हैं उन परिवर्तनों के बारे में, नियमों में जो बदलाव आते हैं उन बदलावों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। कब से हुआ, क्या उसके, और इसके अलावा जो खेल के मैदान है या खेल से संबंधित जो न केवल शब्दावली अथवा उसके जो संसाधन है उन संसाधनों के बारे में भी समुचित जानकारी होना जरूरी है। और एक खेल पत्रकार में इस प्रकार का साहस हो कि यदि किसी प्रकार की कोई विसंगति अथवा कोई भ्रष्टाचार होने की कोई शिकायत है, हम कई दफा देखते हैं जैसे एक महावीर सिंह की बेटियां, वो सर फोगाट सिस्टर्स जो थी उनसे संबंधित एक फिल्म थी, नाम भूल रहा हूं मैं, तो उसमें भी ये आता है कि कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत चिटिंग होती है। तो यदि ऐसा कोई भ्रष्टाचार का या विसंगति का या पक्षपात का कहीं कोई मामला आता है तो उस मामले की तह तक जाए, उसके साक्ष्य जुटे और उसे जनता के सामने उजागर करने का साहस भी उसके अंदर हो। इसके अलावा उसे भाषा का समुचित ज्ञान हो, और इसके साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक पत्रकार के लिए, वो आप इन सभी में रख सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह आप इन सभी का गुण मान सकते हैं कि उसमें तटस्थता होनी बहुत ही आवश्यक है। एक मैच हो रहा है, दो टीम है या दो खिलाड़ी है, आप किसी के पक्ष में भी होंगे, आप मन से किसी के भी जीतने की दुआ कीजिए, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आपकी पत्रकारिता में इस बात की झलक नहीं आनी चाहिए कि आप किसके पक्ष में और कमेंट्री कर रहे हैं, तो किस पक्ष की जीत आप चाहते हैं। तो कम से कम खेल पत्रकार के गुण वो होने जरूरी है। इसके बाद में बात करें हम फिल्म पत्रकारिता, तो फिल्म पत्रकारिता क्या है? फिल्म पत्रकारिता की यदि हम बात करेंगे तो फिल्मों से संबंधित सामग्री, अभिनेता अभिनेत्री, उसका बजट, उस फिल्म के निर्माण प्रक्रिया और उसका समाज पर प्रभाव और विभिन्न बिंदुओं के आधार पर, और उस फिल्म की समीक्षा जनता के सामने प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? फिल्म पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। फिल्म पत्रकारिता के मामले में देखें तो इसकी जो पहली पत्रिका थी वो रामचंद्र तिवारी के अनुसार नव चित्रपट थी। क्या थी? नव चित्रपट नामक पत्रिका को रामचंद्र तिवारी पहली भारतीय फिल्म पत्रिका के नाम से या फिल्म पत्रिका मानते हैं। किसको? नव चित्रपट को। अब बात यह आती है कि फिल्म पत्रकार जो है उसमें किस किस प्रकार के गुण होने जरूरी हैं। तो एक तो उसके फिल्म की समीक्षा का, फिल्म के इतिहास का, चित्रकला कला, संगीत, साहित्य इत्यादि में उसकी रुचि होना जरूरी है। फिल्म के बजट के बारे में, फिल्म निर्माता जो है उस फिल्म निर्माता के आर्थिक स्थिति और उसके कलात्मक रुझान के विषय में जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि हम और एक अनुमान लगा सके कि ये जो फिल्म बनाई जा रही है उसमें किस किस प्रकार की
चीजें होंगी। और जब फिल्म का प्रदर्शन शुरू हो जाता है, उसके पश्चात विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से उस पत्रकार के द्वारा या किसी भी फिल्म पत्रकार के द्वारा और उस फिल्म की एक समीक्षा की जाए कि समाज के किस किस वर्ग पर ये क्या क्या प्रभाव डाल सकती है। इस बात की जहां गुंजाइश होती है, जो पत्रकार इन बातों को उजागर कर सकता है, वो एक सफल फिल्म पत्रकार माना जा सकता है। अब बात आती है वाणिज्यिक पत्रकारिता की। वाणिज्यिक पत्रकारिता क्या है कि बाजार, मांग पूर्ति, आवक जावक, आयात और निर्यात, किसी वस्तु के उत्पादन, उसकी कीमतों के कम होने, बढ़ने और उसकी मांग और पूर्ति के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, वाणिज्यिक पत्रकारिता। एक वाणिज्यिक पत्रकार में किन किन गुणों का होना आवश्यक है, तो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि उसे अर्थशास्त्र का ज्ञान हो। इसका अर्थशास्त्र का। जब तक उसे इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं या इस बात को मान सकते हैं कि यदि अर्थशास्त्र के विषय में उसकी जानकारी अच्छी नहीं है, तो वो एक और सफल वाणिज्यिक पत्रकार नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति हो चाहे। इसके साथ ही साथ आर्थिक मामलों की समझ उसे होनी चाहिए। वित्तीय नीतियां हैं, उनके नफे नुकसान के बारे में उनको क्रिटिसाइज करने का मादा उसमें हो। और इसके साथ हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का ज्ञान होना उसे बहुत ज्यादा जरूरी है। वैश्विक बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी अथवा वृद्धि की समुचित जानकारी, और वो उसकी जानकारी के साथ साथ बढ़ना और घटना, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों का बढ़ना और घटना जिस कारण से हो रहे हैं, उन कारणों के बारे में जान होना उसे बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी वो है एक सफल वाणिज्यिक पत्रकार माना जा सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो उसे सफल वाणिज्यिक पत्रकार की श्रेणी में हमें नहीं रख सकते। इसके बाद में हम बात करें कि वाणिज्यिक पत्रकारिता के मामले में सबसे पहली राष्ट्रीय या भारत में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका का नाम क्या था, तो उसका नाम कैपिटल था। अब इसके बाद में बात करते हैं आपराधिक पत्रकारिता। आपराधिक पत्रकारिता दोस्तों, सबसे पहले बात यह आती है कि अपराध क्या चीज है, कि संविधान सम्मत या संविधान के विधि के विरुद्ध यदि कोई कार्य है तो उसे ही हम अपराध के नाम से अभिहित करते हैं। अब बात आती है कि किसी भी गांव में, शहर में, कहीं भी दो पक्षों में आपस में लड़ाई हो गई या कहासुनी हो गई, तू में हो गई और पुलिस केस दर्ज करवा दिया जाता है, तो सिर्फ उस पुलिस केस दर्ज करने मात्र से कोई व्यक्ति अपराधी साबित नहीं हो जाता। उसके पश्चात उसका पुलिस या किसी भी सक्षम एजेंसी के द्वारा एक जांच की जाती है। उस जांच में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं और जो आधारभूत चीजें होती है, उन चीजों के आधार पर यह तय किया जाता है माननीय न्यायालय के द्वारा कि अमुक व्यक्ति अपराधी है अथवा नहीं है। जब तक न्यायालय के निर्णय में अपराधी साबित नहीं कर दिया जाता, तब तक हम उसे अपराधी घोषित नहीं कर सकते। इसलिए इस मामले में बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है। अदालती पत्रकारिता की अदालत या माननीय न्यायालय के द्वारा अब माननीय न्यायालय कौन से भी हो सकते हैं, जिला स्तर के हो सकते हैं, हाई कोर्ट हो सकते हैं, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न बेंच हो सकती हैं। उन बेंच के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, और कई निर्णय तो इस प्रकार के होते हैं जो पूरे राष्ट्र की तबीयत में और कहीं ना कहीं उथल पुथल मचा देने वाले होते हैं। तो इस प्रकार के जो निर्णय जारी किए जाते हैं, उन निर्णयों का जनता पर क्या असर पड़ेगा और किन साक्ष्यों के द्वारा दिया गया, कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन से अनुच्छेदों में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, जैसे केशवानंद भारती का केस था या इंदिरा साहनी का केस था। इस प्रकार के जो बड़े मामले हैं, उन मामलों की जानकारी, समुचित जानकारी, न केवल जानकारी बल्कि उनकी समुचित जानकारी जनता तक प्रस्तुत करना या जनता तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, अदालती पत्रकारिता के नाम से उसे हमें जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। एक छोटी सी बात एक और थी
देखिएगा ये हमारा किताब के क्रमांक के हिसाब से देखा जाए तो 90 नंबर का है, और हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से देखा जाए तो चौथे नंबर का है। इस पाठ से वर्तमान सत्र में जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है उस जारी पाठ्यक्रम के अनुसार इस पाठ में से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। इस सत्र की बात कर रहे हैं हम 20-21 की। अब देखिएगा क्या है, पिछले सत्र में इस पाठ में से एक भी सवाल नहीं पूछा गया था। इस पाठ की बजाय इसके आगे वाला जो पाठ है, यात्रा वृत्तांत, डायरी, रिपोर्ट, रिपोर्टाज या संदर्भ ग्रंथों की महत्ता, उस पाठ से 2 प्रश्न पूछ लिए गए थे। उस पाठ से कितने प्रश्न पूछे गए थे? 2 6 नंबर के 6 अंक के प्रश्न उससे गत वर्ष कर लिए गए थे। तो इस बार पूरी गुंजाइश है कि कम से कम 3 नंबर का प्रश्न तो इस पाठ में से हर हाल में आएगा। हर हाल में आएगा। वहां क्या रहेगा? विज्ञान पत्रकारिता क्या है और एक विज्ञान पत्रकार के गुण क्या होने चाहिए। खेल पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? खेल पत्रकारिता के लिए पत्रकार के लिए आवश्यक गुणों के बारे में लिखें। फिल्म पत्रकारिता क्या है और फिल्म पत्रकार के आवश्यक गुणों के बारे में लिखें। वाणिज्यिक पत्रकारिता क्या है, वाणिज्यिक पत्रकार के आवश्यक गुणों के बारे में लिखें। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना यहाँ बनती है। तो कुल मिलाकर 3 नंबर का प्रश्न तो इस बार अवश्य ही पूछा जाना है। तो चलिए अभी हम और इनके अलग अलग टॉपिक और बात करते हैं। साथियों देखें कि विज्ञान पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। हमारा प्रश्न है कि विज्ञान पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, क्या चीज है उसके बारे में। कि वैज्ञानिक क्षेत्र के किसी कार्यक्रम, उपलब्धि अथवा खोज की बुनियादी जानकारी प्राप्त कर उसकी पृष्ठभूमि की उसकी पीठ के पीछे मतलब वो जो जानकारी हासिल की उसके पहले किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए, कितनी बार किए गए, किस प्रकार से उन्होंने संसाधन जुटाए इत्यादि की जानकारी, कि उसकी पृष्ठभूमि एवं भविष्य की संभावनाओं एवं उपयोगिता की जानकारी देना ही विज्ञान पत्रकारिता मानी जाती है। कोई नई खोज हुई, उस नई खोज की जो पृष्ठभूमि थी वह है, और उसके बाद उसकी भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या उसकी उपयोगिताएं हैं, उन उपयोगिताओं की जानकारी देना ही क्या मानी जाती है? विज्ञान पत्रकारिता मानी जाती है। दूसरा प्रश्न हमारा है कि विज्ञान पत्रकारिता में किन किन समाचारों को शामिल किया जाता है। तो विज्ञान पत्रकारिता में किसी उपग्रह के प्रक्षेपण, किसी नई दवा की खोज, चिकित्सा के क्षेत्र की कोई नई उपलब्धि। जैसे हम बात करें कि जयपुर फुट पैर लगाने वाला जो मामला था वो भी बहुत ज्यादा था, शायद कोई डॉक्टर सेठ थे वो, तो उनके द्वारा जैसे किया गया। कृषि या कोई रासायनिक क्षेत्र में नवीन खोज अथवा भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, जंगल में आग इत्यादि लगना या जंगलों की कटाई इत्यादि से संबंधित जो समाचार है वो समाचार ही क्या किस श्रेणी में आते हैं? विज्ञान पत्रकारिता में शामिल किए जाते हैं। अब विज्ञान पत्रकार के लिए क्या जरूरी है कि विज्ञान पत्रकारिता की जो भाषा है या विज्ञान की जो भाषा है वो तकनीकी शब्दों से युक्त होने की वजह से थोड़ी सामान्य बुद्धि वाले लोगों की समझ में कम आ पाती है। अतः थोड़ा सा उसमें और स्तर उसका बढ़ाया जाए, या हम कहें कि विज्ञान पत्रकार की जवाबदारी बन जाती है कि वो उसे और सरल भाषा में और आम लोगों के समझ में आने वाली भाषा में उसे प्रसारित या प्रकाशित करे, ताकि आम जनता की रुचि भी विज्ञान समाचारों में बनी रहे। अब हम बात करेंगे खेल समाचार की। अब हम बात करते हैं खेल समाचार की, तो या खेल पत्रकारिता की। खेल पत्रकारिता की हम बात कर रहे हैं तो बात आती है कि खेल पत्रकारिता क्या है। तो किस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठनों, विभिन्न परिवर्तित होने वाले विभिन्न नियमों और बनने वाले विभिन्न रिकॉर्ड्स, किसी खिलाड़ी विशेष, संभावित मैच के बारे में जानकारी या उनके कोई रिकॉर्ड्स अथवा रोमांचकारी प्रदर्शन है तो उनके बारे में जानकारी देना ही खेल पत्रकारिता मानी जाती है। खेल पत्रकार के लिए आवश्यक गुण क्या क्या है? तो सबसे पहले तो है उसकी तटस्थता, उसके बाद में आता है खेल शब्दावली, उसके बाद में आता है खेल शब्दावली का ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद में महत्वपूर्ण जो नियम, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स, उसके बाद में नियमों में बदलाव की जानकारी, नियमों में बदलाव की जानकारी भी
होना जरूरी है। विभिन्न महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हो गए, और उसके बाद में जैसे जैसे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं तो प्रसिद्ध खिलाड़ियों के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ी जानकारी अन्य खिलाड़ियों की बनिस्बत ज्यादा रखना। और इसके बाद बात करें हमें साहस, उसके बाद में बात करें भाषा का समुचित ज्ञान होना जरूरी है। और उसमें साहस में दोनों चीजें आ सकती हैं कि साहस हो कि वह किसी खिलाड़ी अथवा किसी खेल संगठन के पदाधिकारी से बात कर सके किसी भी मुद्दे पर, और यदि किसी प्रकार की कोई विसंगति अथवा कोई भ्रष्टाचार है तो उस भ्रष्टाचार को उजागर करने की न केवल उसमें साहस हो बल्कि वह मादा भी रखे और उजागर करे, साक्ष्यों सहित लोगों के सामने भी उसे रखे। इस प्रकार की जवाबदारी खेल पत्रकार के लिए बन जाती है। चलिए बात करते हैं अभी वाणिज्यिक पत्रकारिता की। अब हम बात करेंगे वाणिज्यिक पत्रकारिता। तो वाणिज्यिक पत्रकारिता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वह क्या है, वह है अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना उसे जरूरी है। अर्थशास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि अब मैं इसको ज्ञान बोल रहा हूं, आप ज्ञान पढ़ सकते हैं, ज्ञान मान सकते हैं, इसको शुद्ध उच्चारण इसका ज्ञान ही है। तो आप इसके ज्ञान पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहें, उससे मतलब अपने हिसाब से उसको सेट कर ले, कोई बात नहीं। अब बात आती है कि वाणिज्यिक पत्रकारिता क्या है। तो अब वाणिज्यिक पत्रकारिता में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिन गुणों को वहां, और किन किन कौन कौन से ऐसे फील्ड है, सॉरी कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां के समाचार वहां रखे जाते हैं वाणिज्यिक पत्रकारिता में। तो देखिए, एक तो अनाज मंडी, उसके बाद में तिलहन, उसके बाद में सर्राफा, उसके बाद में शेयर मार्केट, शेयर बाजार, उसके बाद में गुड़ खांड सारी, फिर है चाय, फिर धातु, फिर पटसन, फिर रुई, उसके बाद है धातु, पटसन, रुई बाजार, और पेट्रोलियम, आर्थिक नीतियां, इसके बाद में विभिन्न कंपनियों का वार्षिक विश्लेषण इत्यादि प्रकार की जो जानकारियां हैं वो किसमें शामिल की जाती हैं, वह है वाणिज्यिक पत्रकारिता में शामिल की जाती हैं। इन चीजों का विश्लेषण, इन चीजों से संबंधित जो समाचार हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, वाणिज्यिक पत्रकार या व्यापार के नाम से एक पृष्ठ आता है हर समाचार पत्र में अलग से। और बात हम करें यदि टेलीविजन की, तो वहां बिजनेस के नाम से अलग से बुलेटिन इसके जारी होते हैं, तो वहां इनके बारे में हमें समाचार सुन सकते हैं अथवा जान सकते हैं। अब वाणिज्यिक पत्रकार में किन किन चीजों का, किन किन गुणों का होना जरूरी है, तो सबसे पहले तो उसे अर्थशास्त्र का ज्ञान तो होना ही होना चाहिए, ये तो सबसे प्रमुख बात है। इसके बाद में उसे भाषाई जो कौशल है वह उसका अच्छा हो, भाषाई कौशल का, क्योंकि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर के बाजार की बात करेंगे तो जाहिर है कि आप का काम सिर्फ हिंदी से चलने वाला नहीं है। भाषाई कौशल हो, आर्थिक मामलों की और आर्थिक नीतियों की समझ हो, आर्थिक मामलों की समझ हो, आर्थिक मामलों की समझ के पश्चात हम बात करें आयात निर्यात की बात, की जो नीतिगत बातें हैं इसमें भी आयात निर्यात आएगा, आयात और निर्यात, आयात निर्यात से संबंधित समाचार भी वाणिज्यिक पत्रकारिता का हिस्सा माने जाते हैं। आयात निर्यात के बारे में उसकी अच्छी समझ हो और विदेशी मुद्रा का ज्ञान हो, विदेशी मुद्रा की कीमतों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और विदेशी, इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उन पदार्थों की कीमतों में
उतार चढ़ाव के कारण और जो कारण है उन कारणों का विश्लेषण। उतार चढ़ाव के जो कारण है, कम ज्यादा भाव आप देख रहे हैं पेट्रोल 100 रुपए जा रहा है, तो उस पेट्रोल या डीजल है उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव क्यों हो रहे हैं, वैश्विक बाजार का उस पर क्या असर पड़ रहा है, और कब तक ये कीमतें लगातार यहीं तक जारी रहने वाली हैं, अथवा इनमें कमी आएगी अथवा ये और ज्यादा बढ़ेंगी। इस प्रकार की जानकारियां उस वाणिज्यिक पत्रकार में, किसी भी वाणिज्यिक पत्रकार में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज की ये कक्षा इतनी ही। आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। हमारा कायदा चैनल आपका खुद का अपना ही है, और यदि सब्सक्राइब करना चाहें तो बहुत अच्छा है, आप करें, हमारा भी हौसला बढ़ेगा कहीं ना कहीं। और छुट्टियों के बाद हम बोर्ड परीक्षा के पश्चात हम फिर मिलेंगे, तब हम उसकी व्याकरण के एक एक पॉइंट पर, एक एक बिंदु पर और लगातार बात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।